गार्डनिंग के शौकीन लोगों के लिए ये हैं रूट्स, राइट। और ये रूट्स की हालत जो बनाई है ये सड़ी हुई रूट्स हैं, ठीक है। और इनकी जो हालत बनाई है वो ये इनके कल्प्रिट हैं। ये देखिए कल्प्रिट हैं, ये हैं इनके कल्प्रिट, देख रहे हैं। ये एक गमले की हालत है, एक गमले के, एक बड़ा प्यारा सा अमरूद का पेड़ था मेरा और उसकी जड़ों को इन्होंने चट कर दिया। मतलब बीज ऑल इनको ख़त्म करना ही हमारी प्राथमिकता है। आई फिनिश देम, राइट। ये सिर्फ इसको वीडियो में बनाने का उद्देश्य ये है, हमारी जो मेहनत है पौधों की, उनकी ऐसी तैसी कर डालते हैं। ये कीड़े जो थे ना, ये रूट्स के कीड़े थे, ये रूट्स के कीड़े थे, ठीक है। ये कीड़े रूट्स में पाए जाते हैं। और वैसे तो बहुत वैरायटी कीड़ों की, लेकिन ये कीड़े, आज कुछ मूड हुआ कि मैं थोड़ा सा रिसर्च करूं। कई पेड़ मेरे मर गए। आज मैंने अभी एक गमला खाली किया, मिट्टी उसकी निकाली बाहर, तो फिर 1 घंटे से मैं यही कर रहा था। जब मिट्टी निकाली तो उनमें से ये इन महानुभावों के दर्शन हुए। और रूट्स की हालत देख रहे हो आप, ये रूट्स हैं, ये ब्राउन हो जाती है, मतलब इनमें दम नहीं है। देखिए हाथ से रूट हाथ से टूटती हैं, देख रहे हैं। इनको अब एक उल्टे हाथ से मैं इनको तोड़ रहा हूँ, मतलब ये ऑलरेडी चटी गई हैं रूट्स। और ये बिल्कुल रेशे रेशे हो जाते हैं इनके। बहुत सारी इनकी जो पतली जो रेशे वाली रूट्स होती हैं वो तो ये चट चुके होते हैं, खा चुके होते हैं, देखिए, है ना, ब्राउनिश हो जाते हैं। अच्छा, इसकी एक और पहचान है, पौधा कब मरना शुरू होता है। पौधा जैसे आपकी पत्तियां झड़ेंगी, पीली होंगी, और उसके बाद में पौधे की जो डाल है उसमें आप खरोच मारेंगे अगर, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, ग्रीनिश दिखेगा या वाइट कलर में दिखेगा, है ना। लेकिन अगर पौधा मर रहा है तो आप इससे समझ जाएं कि जैसे ही उसमें खरोच मारेंगे तो अंदर की तरफ ब्राउनिश होगा, या उसे कट करेंगे, उसे अगर कट करेंगे तो ब्राउन दिखाई देगा। जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल, ये भी मेरा एक प्लांट था, ये भी मर गया है, ये भी शायद, ये तो सूख गई इसकी, मतलब, है ना। कोई अभी मरता हुआ पौधा मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी, पहले तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। ये अमरूद लगा हुआ है हमारा, ये रोजेज़ हैं, ये गुलाब का है, ये गुलाब है। कल इसमें बहुत कीड़े लगे हुए थे, ऊपर बड्स में बहुत कीड़े थे, भयंकर कीड़े थे। आप सोचो, मैंने उनको ख़त्म किया। ये हमारे गुड़हल लगे हुए हैं सारे, है ना। और ये हमारी वाटर लिलीज़ हैं, जो अब टाइम इनका आ रहा है, क्योंकि जाड़ों में तो ये सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये कुछ हमने सब्जी वगैरह बो रखी है। ये गांठ गोभी है लगाई हुई है, पालक मैंने गमले में डाली हुई है। बड़ा शौक़ है मुझे। ये अपना वही है, क्या बोलते हैं, पारिजात। इसका देख रहे हैं ट्रंक कितना मोटा है। इसको मैं, इस पत्तियाँ झड़ जाती हैं इसकी, बड़े से पारिजात है ये बरगद एक हमारा लगा हुआ है, जिसकी जड़ें देखिए बहुत विशालकाय। बड़ा शौक़ है मुझे, है ना। टमाटर के प्लांट्स हैं, ये जामुन लगा हुआ है, सब है। तो ये मेन उद्देश्य था इसको बनाने का। ये कीड़े जड़ों को धीरे धीरे चट करने जब लगते हैं, और ये जैसे ब्राउनिश हो रही, देखिए, हैं, ये ब्राउनिश हो रही है, सूखी हालांकि है, एक तो सूखी निशानी होती है, ये अंदर से ब्राउनिश होने लगती है, तो उसको हमें कट कर देना चाहिए तुरंत। देखिए अंदर एक लाइन जो है ब्राउनिश से जा रही है,
ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए। कभी भी आप कट करो ऊपर से तो ब्राउन नहीं नज़र आना चाहिए। ब्राउनिश अगर है हमारी ट्रंक या डाल तो इसका मतलब है वो पौधा कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर कीड़े हो गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए मेडिसिन्स में जो खास करके नीम का पाउडर उतना असर नहीं करता। ये सब हमारे ये हैं एडेनियम्स। एडेनियम को मुझे बहुत शौक है। ये भी डॉर्मेंसी में थे, अब धीरे धीरे इनका समय आ रहा है। ये सब लाइन से वाटर लिलीज़ हैं और मैं उसका नाम थोड़ा सा ध्यान आ रहा है मुझे उसमें। ये सब मेरे स्टॉक है। ये एक मिनट, उसका नाम था कुछ, वो डब्बा नहीं मिल रहा है। खैर नाम मैं शेयर कर दूंगा कमेंट्स में या फिर इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं नाम डाल दूंगा दवाई का, क्योंकि वो नाम मुझे मिल नहीं रहा है। ये पाउडर है, इसका भी नाम मैं शेयर करूंगा। 2-3 तरह के मैं रखता हूँ, इसको छिड़क देता हूँ मैं बीच बीच में। और जो वो शीशी है, वो शीशी कहाँ गई? ये बच्चे इधर उधर रख देते हैं। उस शीशी में मैंने भरे हुए और उसमें छेद किए। उसकी खास बात यह है कि वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है तो एकदम से वो नहीं असर करती पौधे पे। धीरे धीरे पानी डालोगे तो थोड़ा सा उसका सत्व जाता रहे, जिससे वो पौधे भी हमारे सुरक्षित रहते हैं। ये सबसे ख़ास बात है। ये सब हमारे प्लांट्स हैं। तो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो, उसके मेडिसिन जो है। नीम का तेल भी डाल सकते हैं और अंदर नीम की खली यूज़ करिए, गुड़ाई करके अच्छे से। पौधे को जहाँ थोड़ा सा मरना शुरू हो पौधा, तुरंत उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे ये है हमारा, ये देखिए, ये है हमारा मैंगो ट्री। दिख रहा है मैंगो ट्री? ये आम का पेड़ है। ये धीरे धीरे देख रहे हैं, ये देखिए आराम से ऐसे ऐसे इसका वो नहीं उधड़ेगी। इसका जो खोल है, क्या कहते हैं, जो इसकी जो परत है वो हाथ से ही ख़त्म हो जा रही है। इसमें भी वही हाल है, इसको भी देख नहीं पाया। ये आराम से ब्राउनिश देखिए, दिखाई दे रहा ब्राउन। इसका मतलब इसको बचाया नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है। अब इसको कट करूँगा, मैं देखता हूँ कहाँ तक। अरे बाप रे, यहाँ तक नीचे तक। देखिए इसमें भी वही अंदर कीड़े हैं पक्का। और ये होता कैसे? देखिए हाथ से ही ये छिला जा रहा है, हाथ से ही छिला जा रहा है। इसकी परत हाथ से ही मैं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब देखना नीचे आएगा। अभी दिखा रहा हूँ कि ये ख़राब है और नीचे देखिए धीरे धीरे हमें हरी मिल रही है। ये हाथ से ही कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से सही है, ऊपर से गया है लेकिन यहाँ से अब ये ठीक है। राइट, देखिए ये वाइटिश और ग्रीनिश है। यहाँ पे जो हमने इसको खोदा क्या था? ये था ब्राउनिश, ब्राउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ब्राउन हो गया। देख रहे हैं, ये सड़ गई ऊपर की। असर ऊपर से हो रहा है, नीचे जड़ें जो है चीड़े चट कर रहे हैं और इसका असर यहाँ पे अभी असर इसका नहीं है। देखिए है, दिखाई दे रहा है। धूप की वजह से शायद ना दिखाई दे, मैं इसको थोड़ा छाया में लेता हूँ तो शौकीन के लिए, क्योंकि एक भी पौधा मरता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। ये देखिए ग्रीनिश है, ये ग्रीनिश दिख रहा है ना। जब हम इसको खरोच रहे हैं तो वाइट और ग्रीन निकल रहा है। मेरे पास इस समय कुछ हथियार नहीं है। मैं 1 मिनट लाता हूँ कुछ, फिर और एक बार दिखाता हूँ थोड़ा ठीक से। तो ये ज़रूर हमें चक्कू लाता हूँ। ये सब हमारे मनी प्लांट्स हैं, रोजेस हैं, लिलीज़ हैं। ये सब वाटर लिलीज़ लगी हुई हैं। ये चीकू का हमारा प्लांट है। ये मौसमी देखिए कितने फ्लावर बट्स आई हुई है, शहतूत है। नींबू लगा हुआ है, ये छोटे वाले नींबू हैं, बहुत पूरा भरा हुआ है। मौसमी तो आती हैं, शमी है। और बाकी ये हमारा एडेनियम का एरिया पूरा, एडेनियम एंड कैक्टस। ये एडेनियम हमारा, ये है एडेनियम। दिस इज़ बिग वन, बिगीज़, दिस इज़ बिगीज़, दिस इज़ बिग वन। ये एडेनियम है। ये दीज आर अरेबिकम वी कॉल थे।
ये जो एक बढ़िया से शेप लिए हुए होते हैं इनको हम अरेबिकम बोलते हैं। ये अरेबिकम लगे हुए हैं सारे। बाकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं मेरे पास में डेनियम की। ये हमारा एक गॉर्जी है। ये सब कैक्टस हैं, कुछ वैरायटीज़ कैक्टस, ये सब अरेबिकम्स हैं। थोड़ा ध्यान कम दे पाता हूँ, ये गिरा पड़ा हुआ है, माय गॉड। ये सब भी शेड्यूल टाइट रहता है। खैर ये है हमारा, थोड़ा सा चिड़ियों के लिए दाने आने भी रखता हूँ रोज़। और ये सब अब टाइम आ रहा है लिलीज़ का। ये सब हमारे ये हैं प्लांट्स। अब उसके बारे में बात कर रहा था, देखिए ज़रा, देखना ये जो है कैसा आ रहा है कलर, वाइट और ग्रीन निकल के आ रहा है। ऊपर यहाँ कैसा था, ऊपर यहाँ तक अभी हमने खरोच दिया, ये कैसा था, ब्राउनिश। ये कैसा है, ब्राउन है। ठीक है, ये उन्हीं कीड़ों की वजह से। ये अभी बचने की उम्मीद है इसकी। मैं इसको काटूंगा यहाँ से कट करूँगा इसे। मैं इसे यहाँ से कट करूँगा और फिर देखता हूँ कि इसके बीज की क्या हालत है। जैसे बीच में भी वो चल रही होती है एक सड़ने की, ये तो शायद इसको मैं बचा पाऊँ, कोशिश करूँगा। ये हमारा एडेनियम था, इसको मैंने अभी आज देखा, एक साइड इसकी जो है सड़ रही थी। नहीं, इसकी ये साइड, ये सब बड़े ध्यान नहीं दे पाते हैं, बड़े महंगे मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे पाने की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। ये हमारी वो है चेरी, आम में बौर आ रहा है ना। बड़े प्लांट ये हमारा है। ये गरी है, कोकोनट लगा हुआ है, बेल है, चंपा है। ये हमारा सीता अशोक बोलते हैं जिसको, वो प्लांट है। ये सब हमारे पोमेग्रेनेट, अनार के पौधे हैं। ये सब फ्लावर आ रहे हैं अनार के पौधों में धीरे धीरे। ये भी चंपा का ही एक वैरायटी गिर गया है, चंपा की वैरायटी है, गिर गई है, खड़ा कर देते हैं। कहने का मतलब ध्यान रखना चाहिए, जड़ें उसकी जो पैदों के निकाल के उसकी जड़ों को एक बार देख के और फिर से रिपोर्ट कर देना चाहिए। कमरे की चाबी, ये यहाँ से निकालो। तो ये है, ये चंदन का लाया हूँ पेड़ में। चंदन अभी इसको पॉट में डालना है। और इधर भी कुछ प्लांट्स हैं हमारे, ये भी मौसमी का है। ये सब बोगनवेलिया एंड ऑल एडेनियम्स लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये है छोटा सा एक हमारा टेरेस गार्डन। तो सिर्फ एक जानकारी देनी थी कि अगर पौधा हमारा मर रहा है तो उसमें ये ज़रूर ध्यान देना कि कहीं हमारे जड़ों में, मिट्टी में तो कीड़े नहीं हो गए। मिट्टी में कीड़े ज़रूर है, ध्यान देना उसका। तो उसके लिए जो मेडिसिन है, आई शेयर इन डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक यू। और बाकी बहुत सारी सब्जियां हम सब उसकी खाद बना लेते हैं, जो नॉर्मली डालते रहना चाहिए गमले में। थोड़ा थोड़ा गुड़ डालते रहिए उसमें, नहीं तो दही डालते रहिए, वो सड़ जाता है बढ़िया सा। उसका जो पानी उसको स्टोर कर लीजिए और उसको यूज़ करिए बढ़िया। सबसे बढ़िया तरीका यही है खाद के लिए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी खाद आती है, बहुत सारी मैंने मंगा भी रखी हुई है। ये इफ्को की है फ्लोराडाइट, ये फ्लोराडाइट एक स्प्रे ले आया था मैं। और बाकी ये फूड रूट्स का है, एक्टिवेट ह्यूमेट, और ये सब रखे हुए हैं फ्लावर के। ये सब मंगाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ये है अमीनो प्लस है, क्या सर है। लेकिन मेन जो चीज़ है, ये देखिए, मैंने काफ़ी पहले इसमें घर की वेस्ट जो सब्जियां हैं वो भरी डाली हुई थी, और धीरे धीरे ये हमारी सड़कें बड़ा साफ़ सुथरा पानी ट्रांसपेरेंट सा तैयार हो गया। इसको मैं 1 लीटर में करीब 5 लीटर में 1 लीटर मिला के गमलों में डालता रहता हूँ। अभी तो पौधे हमारे थोड़ा सा उसमें हैं। अब ये टाइम आ रहा है, बसंत सबसे बढ़िया टाइम होता है पौधों के लिए। तो मेन यही बताना था कि कीड़ों से कैसे बचाना है पौधों को, और ख़ास करके जड़ों में जो मिट्टी में जो कीड़े हो जाते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको कैसे मारना है। अभी जितने ऊपर थे मैंने ख़त्म कर दिए, निपटा दिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना।
थैंक यू दोस्तों।